सुबह शाम की श्री आरती पूजा गाते थे और जो मकान मालिक थे वो श्री आरती पूजा सुनते थे। सुबह शाम की श्री आरती पूजा जब होती थी तो मकान मालिक को श्री आरती पूजा बहुत अच्छी लगती थी। सभी गुरुमुखों को सा प्रेम जय सच्चिदानंद जी। श्री आनंदपुर दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ जाकर हर इंसान की मनोकामना पूर्ण होती है। अगर कोई गुरुमुख अगर कुछ भी नहीं मांगेगा ना वहाँ जाकर, तब भी उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि पूरी सृष्टि में एक ऐसा दरबार है जहाँ जाकर आपकी हर इच्छा पूरी होती है। आपके मन की बात वहाँ पढ़ ली जाती है, क्योंकि वहाँ साक्षात परमहंस विराजमान हैं। काफ़ी गुरुमुख जन बताते हैं कि हम जब श्री आनंदपुर धाम जाते हैं तो वहाँ जाकर हम अपनी सुध बुध भूल जाते हैं, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। नूरानी दर्शन, नूरानी माहौल, वहाँ जाकर मन ऐसा करता है कि यहीं रुक जाओ, वापस आने की इच्छा नहीं करती है, क्योंकि वहाँ संतों और महात्माओं का जो अटूट प्यार मिलता है गुरुमुखों को, वो सराहनीय है, उसे बताया नहीं जा सकता। भजन में भी आता है, इस रूहानी दरबार की मैं शान के सदके, जिसने इसे बनाया उस भगवान के सदके। एक बार एक भगत जी श्री आनंदपुर धाम गए। वो रहने वाले तो रामपुर के थे। एक गुरुमुख परिवार उनके घर पर किराए पर रहने के लिए आए। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा मकान चाहिए जहाँ पर कुछ नॉन वेज वगैरह नहीं खाया जाए, क्योंकि हम कुछ खाते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है, हम नॉन वेज तो खाते हैं, लेकिन हाँ, आप जब तक हमारे घर पर रहोगे हम नॉन वेज नहीं खाएंगे। तो वो गुरुमुख फैमिली राज़ी हो गई, कह रहे ठीक है। अब गुरुमुख सुबह शाम की श्री आरती पूजा गाते थे और जो मकान मालिक थे वो श्री आरती पूजा सुनते थे। सुबह शाम की श्री आरती पूजा जब होती थी तो मकान मालिक को श्री आरती पूजा बहुत अच्छी लगती थी। मन में भाव आया कि हम भी नामदान लेंगे और हम भी श्री आनंदपुर धाम जाएंगे, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी को, जिस गुरुमुख प्रेमी को अपने दर पर बुलाना होता है तो उनकी कृपा जरूर हो जाती है। अगले फंक्शन गुरु पूजा का था, तो वो गुरुमुख फैमिली और मकान मालिक श्री आनंदपुर धाम पहुंच गए। मकान मालिक में के जो भगत जी थे उन्हें ड्यूटी के चक्कर में छुट्टी नहीं मिली, लेकिन उनकी जो भक्तानी थी वो अपने बच्चे लेकर श्री आनंदपुर धाम पहुंच गई। सबसे पहले उनकी भक्तानी श्री आनंदपुर धाम पहुंची। भगत जी ड्यूटी निभा करके फिर श्री आनंदपुर धाम पहुँचे और वहाँ जाकर श्री नामदान की दीक्षा ली। वहाँ जाकर वो इतने खो गए कि श्री गुरु महाराज जी से इतना टूट प्रेम हो गया कि अब तक श्री दरबार की सेवा कर रहे हैं, पूरी फैमिली लगी हुई है। तो ऐसी रहमत है श्री गुरु महाराज जी की, जो उनके शिष्य हैं, जो उनकी रूहें हैं, वो अनायास ही वहाँ पहुँच जाती है। श्री गुरु महाराज जी इतनी कृपा करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।